हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से तीन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी जोहो कंपनी की तरफ से। जोहो रिक्रूटमेंट 2024 डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट। डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट जॉब पोजीशन के लिए, जॉब रोल के लिए जोहो कंपनी द्वारा रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। और इस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम आगे आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पोस्ट नेम डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट। जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये पार्ट जोहो का। एक्सपीरियंस की बात करें तो नो प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, मतलब एक्सपीरियंस की यहाँ पे कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है, नीड नहीं है। फ्रेशर्स और रिसेंटली ग्रेजुएट्स भी इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया, मतलब जो के जितने भी ब्रांचेस है अक्रॉस इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में, उसमें ये जॉब अवेलेबल रहेगी। एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें तो 4 to 7 लाख पर एनम की यहाँ पे सैलरी की बात की गई है। एक्सपेक्टेड, लेकिन फ्रेशर्स के लिए एक अच्छा जो रेंज है 4 to 7 लाख पर एनम का एक एवरेज रेंज माना जाता है, लेकिन एवरेज गुड रेंज है ये। अगर आपके पास डिजर्विंग स्किल है, डिजर्विंग नॉलेज है, तो डिजर्विंग सैलरी आपको प्रोवाइड कर देगी कंपनी। व्हाट यू विल डू, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज अ डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट इन जो कंपनी। तो सबसे पहले जो गूगल एड्स रहते हैं, कैंपेन रहते हैं, उसका गूगल एड्स कैंपेन को उसे मैनेज करना होता है, उसे बनाना होता है फॉर वर्क बेटर टू गेट मोर मनी बैक टू ईच डॉलर सेंट। ठीक है, मतलब आप जितना भी पैसा खर्च करोगे तो उससे हमें कंपनी को कितना फायदा होगा, ये गूगल एड कैंपेन ऐसा चला सके और उसे मैनेज करने की काबिलियत आपके पास होनी चाहिए, और यही आपका काम रहेगा। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट का अर्थ ही यही है कि आपको मार्केटिंग करना है अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, वो भी डिजिटली। ठीक है, ऑनलाइन आपको मार्केटिंग करना है। एनालाइज डाटा, मतलब जो भी नंबर्स आते हैं उसे यूज करना, जो भी डाटा आपके पास है उसे यूज करना, और उसके बाद उसको एनालाइज करके पता लगाना, अंडरस्टैंड करना कि हाउ कैंपर आर डूइंग एंड मेक चेंजेस टू इम्प्रूव देम। ठीक है, मतलब जो कैंपेन आप चला रहे हैं वो कैसा कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, और क्या उसका क्या बेनिफिट हो रहा है, उसमें क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। ये सारी चीजें आप किसके किसके जरिए पता लगाओगे, डाटा एनालाइज करके। ठीक है। कंबाइन ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करें तो वर्क करना होता है विद डिफरेंट टाइप में ऑनलाइन मार्केटिंग, लाइक पेड रिसर्च, सर्च हो गया, एसईओ हो गया, सोशल मीडिया एंड मोर। ये जो एसईओ वगैरह पार्ट होता है, ये डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा जरिया है। अगर आपने एसईओ क्रैक कर लिया तो बहुत कुछ आपने क्रैक कर लिया है, ऐसा माना जाता है। इम्प्रूव वेबसाइट विजिबिलिटी, जैसे वेबसाइट की रैंक हायर कैसे करे उसके लिए मदद करना इन सर्च इंजन रिजल्ट। आपको जो ऑनलाइन सर्च में है, आपको अपनी कंपनी की जो है प्रोडक्ट कैसे जो है सर्च इंजन में जो हायर रैंक में आ सके, ये इसके ऊपर काम करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। ट्रैक एंड रिपोर्ट, आप जो भी कैंपेन चलाओगे उसको हमेशा ट्रैक करना, उसे अपडेट करते रहना, और वो कैसे जो काम कर रहा है वो जो इन्फॉर्मेशन है, आपने जो भी इंसाइट्स निकाला हुआ एनालाइज करके वो दूसरों के साथ शेयर करना। इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरों के साथ शेयर करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आएगी एज अ डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट इन जो कंपनी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो कोई भी ग्रेजुएट डिग्री चलेगी विद एनी स्ट्रीम, किसी भी डिसिप्लिन की डिग्री हो चलेगी, लेकिन बैचलर्स डिग्री आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, मैंडेटरी है। बैच की बात करें तो 2024 और उसके पहले के जो सारे पास आउट है वो इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफर्ड स्किल्स यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देखो, टीम प्लेयर एंड क्विक लर्नर होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल। मैंने पहले ही कहा था कि जो इन्फॉर्मेशन आप एनालाइज करके निकालोगे, ट्रैक करके निकालोगे, वो दूसरे के साथ शेयर करने। तो शेयर करने का मतलब कम्युनिकेट करना, या कम्युनिकेट अच्छी तरीके से वो तभी कर पाओगे जब आपके पास स्किल्स अच्छी खासी होंगी, वर्बल एंड नॉन वर्बल स्किल्स। मल्टीटास्किंग होना चाहिए, गुड टीम प्लेयर होना चाहिए। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको ये पढ़ लेना है, कुल मिला के 11 प्रोसेस स्टेप्स होते हैं। इस प्रकार पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है जो कंपनी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, कुल 11 स्टेप को। ठीक है। वाई ज्वाइन जो होती है पढ़ लीजिए, थोड़े से नेटवर्क एंड करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मैटरनिटी पैटर्निटी लीव्स मिल जाती है। हाउ टू अप्लाई जो होती है इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, जो अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। फिर आपके नीचे आना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, वहां पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट है, यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करना, और अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, वो फिलअप करके वो सबमिट करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी सीजीआई कंपनी की तरफ से। सीजीआई रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब पोजीशन के लिए सीजीआई कंपनी द्वारा रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, और इस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम आगे आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जॉब रोल जो कि रहेगा एम्बेडेड सी प्लस प्लस डेवलपर। सी प्लस प्लस डेवलपर की ये रिक्वायरमेंट है, जॉब रोल रहेगा, लेकिन कैटेगरी आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर ही रहेगी। मेन लोकेशन क्या रहेगा, तो जो बैंगलोर है कर्नाटका, उसमें ये जो ब्रांच है सीजीआई की, उसमें ये जॉब अवेलेबल है। एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम रहेगा।
व्हाट यू विल डू एम्बेडेड सी प्लस प्लस डेवलपर एज अ सी प्लस प्लस डेवलपर इन सीजीआई कंपनी। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर होते हैं फॉर डिवाइस उसे क्रिएट करना, उसे बिल्ड करना यूजिंग द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी जिम्मेदारी रहती है। बी एबल टू टॉक एंड राइट वेल इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश इन जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज की कम्युनिकेशन स्किल आपके पास दोनों होनी चाहिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल, मतलब रिटर्न एंड वर्बल जो कम्युनिकेशन स्किल है आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए। हैव अ टेक्निकल बैकग्राउंड, मतलब अगर आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इन जो फील्ड में अगर आपके पास डिग्री है तब आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। यूज डेवलपमेंट टूल्स जैसे जेनकिस हो गया, बिट बकेट हो गया, गीट हो गया, आर्टिफैक्टरी फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर, जो भी टूल्स रहते हैं उसे यूज करने के लिए पता होना चाहिए, उसके बारे में प्रोफेशन से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और फैमिलियर होना चाहिए। वर्क विथ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स, क्यूएनएक्स और अदर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को काम जो उसके ऊपर काम करने की, उसे यूज करने की आपके पास नॉलेज होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ऑटोमेटिव स्टैंडर्ड्स के बारे में, जैसे ऑटोसार हो गया एंड टूल लाइक जेनी, कैंडेला स्टूडियो एंड कॉन्फ़िगरेटर प्रोफेशनल। ठीक है, तो ये इनके बारे में अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको इस रिक्रूटमेंट में प्लस पॉइंट मिल जाता है। वर्क विथ कैन नेटवर्क जैसे कैन प्रोटोकॉल हो गया, स्पेशली J1939 एंड टूल्स लाइक कैनालाइजर एंड कैनोई। ठीक है, कैनोई के बारे में अगर आपके पास फैमिलियरिटी है, मतलब नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इसके लिए फीड बैठते हो इस रोल के लिए। डायग्नोस ईसीयूज, मतलब जो डायग्नोस इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट है, जैसे हमने ये उसका फुल फॉर्म बताया, ईसीयूज का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। इसके बारे में अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, हाउ टू उसे डायग्नोस कैसे कर सकते हैं यूजिंग ISO 14229 UDS एंड कैन प्रोटोकॉल ऑन द कैन प्रोटोकॉल। ठीक है, कैन प्रोटोकॉल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक जो कंट्रोल यूनिट्स है उसे डायग्नोस कैसे कर सके, इसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फुल टाइम डिग्री होने चाहिए और इक्विवेलेंट फील्ड बैचलर्स डिग्री। मैंने यहाँ पे पहले ही कहा था कि वह टेक्निकल बैकग्राउंड में आपकी डिग्री होनी चाहिए। बैच की बात करते हो 2024 और उसके पहले के जो सारे पास आउट है उसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। स्किल क्या रिक्वायर्ड है, तो डाटा वेयर हाउस के बारे में पता होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेटिक होना चाहिए, एसक्यूएल और स्क्रम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हाउ टू अप्लाई फॉर सीजीआई, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। सीजीआई अप्लाई लिंक, जैसे आप सीजीआई अप्लाई लिंक पर क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। आप देख सकते हो करियर सर्च, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, नीचे स्क्रॉल करना है और आप देख सकते हो यहाँ पे एम्बेडेड सी प्लस प्लस डेवलपर है, कैटेगरी मैंने पहले ही कहा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर रहेगा। आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करना है और आप भी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना है एक्सपायर होने से पहले ये जॉब। ठीक है, जॉब जल्दी जल्दी एक्सपायर हो जाती है। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी जंगल वर्क्स कंपनी की तरफ से। जंगल वर्क्स ऑफ कैंपस हायरिंग एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग जॉब पोजीशन, जॉब रोल के लिए जंगल वर्क्स कंपनी द्वारा ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है और इससे रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम आगे आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जॉब पोजीशन जो कि रहेगा एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग, जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स के लिए एलिजिबल है। इंडस्ट्री इंटरनेट रहेगा, जॉब लोकेशन चंडीगढ़ रहेगा। बेसिक क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री है इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड में, अगर आप फाइनल ईयर में हो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हो। बैच 2025, 26, 27 की इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास सिंटेक्स ऑफ लैंग्वेज जैसे मीन एंड मर्ज टेक्स्ट के बारे में फैमिलियरिटी होनी चाहिए, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, एल्गोरिदम डिजाइन, डाटा स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के बारे में नॉलेज होना, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन, अगर ये चीजें मैं बता रहा हूँ अभी, जो चीजें मैं बताऊंगा अगर ये आपके पास है तो आपको इस रिक्रूटमेंट में बोनस पॉइंट मिल जाता है, एक प्लस पॉइंट आपको इस रिक्रूटमेंट में देखने को मिल जाता है। जैसे इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है इन टेक्निकल रोल तो एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, कंपलसरी नहीं है लेकिन प्रेफर्ड है। सिस्टम नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम विद कोड एंड हाउ टू यूज डाटाबेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैथ के बारे में थोड़ी जो अच्छे स्किल्स होनी चाहिए, जैसे रिलेटेड टू ऑप्टिमाइजेशन लाइक लीनियर एंड नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। एबिलिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन के, रिटर्न एंड वर्बल, ताकि आप जो भी टेक्निकल थिंग्स रहती है वो अच्छी तरीके से क्लियरली एक्सप्लेन कर पाओ, समझा सको और जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, दैट आर वेल डिफाइंड। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपके पास होनी चाहिए। व्हाट यू विल डू एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज अ सॉफ्टवेयर एसोसिएट इंजीनियर ट्रेनिंग इन जंगल वर्क्स कंपनी में। तो सबसे पहले आपको डिफरेंट एरियाज के जो टीम्स रहते हैं, कलीग्स रहते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करना होता है टू क्रिएट न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट। जो बिल्ड टेक्नोलॉजी है, जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना होता है, डिजाइन करना होता है फॉर लार्ज कंप्यूटर सिस्टम। जो क्रिएट सोल्यूशन, मतलब उसमें सॉफ्टवेयर भी बनाना आता है, उसे बनाना होता है दैट कैन मेक प्रेडिक्शन क्विकली एंड इफेक्टिवली।
जो आप कोड लिखोगे फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, वो अच्छी तरीके से लिखना होता है, डिजाइन करना होता है, राइट करना होता है, वो भी मेंटेनेबल रह सके ऐसे क्लियरली लिखना होता है। और वर्क इन द फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट, जैसे एजाइल अप्रोच होना चाहिए टू डिलीवर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई। डिस्क्रिप्शन में आपको जंगल वर्क अप्लाई लिंक मिल जाएगी, जैसे उस पर क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें आपको अच्छी तरह से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, फिर यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग लिखा है, चंडीगढ़ है। आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करना, जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पूछी जाएगी, रिक्वायरमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, रिज्यूमे वगैरह फिलअप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना। तो आज की वीडियो में हमने 3 जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया, एक जंगल वर्क, एक सीजीआई और तीसरा हो गया जोर। तो इन तीनों की लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। और जोर सीजीआई कंपनी की अप्लाई प्रोसेस लिंक भी अपलोड कर दी गई है, मतलब प्रोवाइड कर दी गई है, ताकि वो अगर आपको अप्लाई करते समय कुछ परेशानी होती है तो वो वीडियो देख के आपको जो है आसानी हो जाए और समझ जाए कि कैसे अप्लाई करना है, ताकि आपकी जो अड़चन है वो सॉल्व हो जाए। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल आता है या अड़चन आती है अप्लाई करते समय, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी जो जॉब एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी कहते हैं दिल से धन्यवाद।